हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में सीएम योगी बोले, सनातन ने कभी भी अपनी शिष्टता का डंका नहीं पीटा। अयोध्या ध्वजारोहण समारोह में स्वस्ति वाचन और पुष्प वर्षा में पीएम की होगी शाही आगवानी। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ का शोरूम हुआ जमींदोज, इलाके में छाया धूल का गुबार। लखनऊ में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा गीता उलझन में फंसे विश्व के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। अरशद मदनी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बोले, भारत में आजाद है मुसलमान, टारगेट किए जाने की बातें फिजूल। ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान, जनता सांसद के रूप में देखना चाहती है, 2029 में जरूर लड़ेंगे चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन, जिसमें आज जम्बूरी हॉस्पिटल का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उनके साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, जम्बूरी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री ने वहां बने टेंट और स्टेडियम का भी निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद बच्चों से भी बात की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 61 सालों बाद जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। तो आपको बता दें कि 61 साल बाद जम्बूरी का आयोजन हो रहा है, ये बात कही। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है, जिससे एक अलग अनुभव महसूस हो रहा है। और बताया कि इसमें भारत के अलग अलग राज्यों और विदेशों से बच्चे आ रहे हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये जम्बूरी हमारे और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हर्ष का विषय है। इसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार जम्बूरी को संपन्न बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इसकी देखभाल व्यवस्था करेगी। और वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, जम्बूरी अध्यक्ष, ने बताया कि आज 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के ग्राउंड में बने जम्बूरी हॉस्पिटल का शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया और कल इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल करेंगे। और बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक महाकुंभ जैसा है, लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 62 साल बाद लखनऊ में इसका आयोजन हो रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से यहाँ पर लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चे आएंगे, जो भारत के अलग अलग राज्यों से 20 देशों के बच्चे इसमें भाग लेंगे, जिसकी व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से ये तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। भारत के अलग अलग राज्यों से आए बच्चों ने बात करते हुए बताया कि हम लोग इस जम्बूरी में शामिल हुए और अपनी खेल की प्रतिभा को यहाँ पर दिखाएंगे। और अलग अलग राज्यों से आए लोगों से बातचीत हो रही, जिसमें हम लोगों का हौसला बढ़ रहा है और बच्चों को याद भी करना था कि इस जम्बूरी से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी और हमारे करियर में भी इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। कुछ बच्चों ने बताया कि हमें इस जम्बूरी से सीखकर फौजी बनना है और कुछ नहीं, इंजीनियर और अलग अलग विभागों में जाकर देश की सेवा करनी है। सीएम जी है ब्रजेश पाठक जी, 19वीं जम्बूरी का शुभारंभ किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं सर? जो उत्तर प्रदेश में अद्भुत आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है। भारत स्काउट गाइड का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विशाल मैं कह सकता हूँ, एक हुई कार्यक्रम है। ये जम्बूरी के आयोजन पर आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब का, आदरणीय प्रभात जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं और ये कार्यक्रम प्रदेश के इतिहास के लिए, देश के इतिहास के लिए बहुत बड़ा आयोजन, स्मरण करने वाला कार्यक्रम बनेगा। जिस तरह से पहली बहुत सालों बाद ये आयोजन किया गया, उत्तर प्रदेश के लिए कैसे गर्व की बात? ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे देश दुनिया से इकट्ठा हो रहे हैं। देश प्रेम की भावना, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अद्भुत करतब आपको देखने को मिलेंगे और बच्चों में स्वयं सेवा की जो भावना है वो आपको पूरी तरह से दिखेगी। हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, उन्होंने बताया जिस तरह से जम्बूरी का शुभारंभ किया गया है, ये देश दुनिया के लिए एक बहुत खास अहम मुद्दा रखता है और बच्चों में सद्भावना जागेगी। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ।
साथ महेंद्र सिंह जी हैं जो 19वीं जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है, जो बता दें कि ये 61 साल बाद हुआ है। जिस तरह से आज ये उद्घाटन हुआ है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अभी उद्घाटन तो कल होगा। आज तो हमारे हॉस्पिटल का यहाँ पर केवल 100 बेडेड हॉस्पिटल का शुभारंभ हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने किया है और हर तरीके की सुविधा से युक्त हमारी ये जम्बूरी है। विभिन्न प्रकार के आप देख रहे होंगे सामने जिस तरीके से एडवेंचर साहसिक क्षेत्र के गेम यहाँ पर होंगे और इसी तरीके से हमारे इस पूरे का जो 350 एकड़ में फैला हुआ हमारा ये परिक्षेत्र है, उसमें भारत के सभी राज्यों से आए हुए स्काउट एंड गाइड के बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो हमारे सबके लिए सबसे बड़ा दिन है। जिस तरह से कई सालों बाद आयोजन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या? उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय और पूरा देश इस बात को देख रहा है और मैं समझता हूँ 61 साल बाद हम सब लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। कल महामहिम राज्यपाल महोदय इसका शुभारंभ करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रमों द्वारा उनके आशीर्वचन से इसका समापन समारोह संपन्न होगा। हमारे साथ महेंद्र सिंह थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का जो शुभारंभ किया गया है हुआ है, इसका आज हॉस्पिटल का आरंभ हुआ है, कल महामहिम राज्यपाल इसका शुभारंभ करेंगी। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। 60 वर्षों के बाद, काफी लंबे समय के बाद नेशनल जम्बूरी का आयोजन जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ जो जम्बूरी हॉस्पिटल बना है उसका शुभारंभ किया है। कल इसका महामहिम राज्यपाल द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। हम इस समय उस ग्राउंड में है जो स्टेडियम यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे दूर दराज और पूरे भारत से और लगभग 20 देशों से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी को खेल प्रतियोगिता को लेकर के ये पूरा स्टेडियम बनाया गया है। यहाँ अलग अलग खेल दिखाए जाएंगे। आपको बता दें कि जैसे कि डिजिटलाइट की बात की जाती है तो यहाँ पे डिजिटलाइट को लेकर के भी कई चीजें लगाई गई, एआई से संबंधित, रोबोटिक संबंधित, इनको लेकर के भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे लोग इसका अनुभव ले सके और डिजिटल जो कहा जाता था वो कहीं ना कहीं आज बच्चों में भी ये देखने को मिलेगा। सीएम भी पहुंचे थे, महेंद्र सिंह भी पहुंचे थे। हमारे साथ पंजाब से आए हुए कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और इसमें प्रतियोगिता भाग कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग पंजाब से आए हैं। किस गेम में? स्काउट एंड गाइड। इससे क्या संदेश देंगे कि मतलब जिस तरह से स्काउट एंड गाइड और आपका खिली गेम जो है? हम 5वीं जम्बूरी के लिए आए हैं। हम लोगों को तैयार किया गया है, बहुत अच्छी जम्बूरी जाती है और हम लोग वैसे स्पेशल कैंप के लिए आए हैं। अगर आगे नौकरी अच्छी मिल सकती है इसलिए। आप भी आए हैं वही पंजाब से? यस। किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पर कि हम स्काउट एंड गाइड के बारे में आए हैं। पूरी तरह से बच्चे हैं और यहाँ पर कुछ लेडीज हैं जो गेम के लिए आई हैं। अच्छे गेम हैं यहाँ पर जो फिजिकली। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? स्काउटिंग एंड गाइडिंग जम्बूरी के लिए आए हैं हम लोग। आगे क्या बनना चाहेंगी? आई वांट टू वर्क इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फोर्स सर्विस। आप भी साथी में हैं? जी सर। किस गेम में हिस्सा ले रहे हैं? हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करवा रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मुस्तैद है और इसका एक अलग संदेश देना चाह रही है भारत और अन्य देशों के लिए। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन 23 नवंबर को हुआ, जिसमें 52 देशों से आए 160 से अधिक मुख्य न्यायाधीशों, कानूनविदों और कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्षों ने सहभाग किया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल की अगुवाई में सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्काल सुधार, विश्व शांति, स्वच्छ पर्यावरण और भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य हेतु सभी देशों के संयुक्त प्रयास की अपील की गई। घोषणा पत्र में विश्व एकता, शांति, सभी धर्मों के सम्मान, नागरिक और शांति शिक्षा को बढ़ावा देने और अंतर सांस्कृतिक समझ विकसित करने पर जोर दिया गया। न्यायविदों ने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए देशों का सहयोग जरूरी है। कई वक्ताओं ने वैश्विक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने, मध्यस्थता के महत्व, सीमाओं के पार न्यायिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
संयोजिका प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने इसे विश्व शांति और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रेरक कदम बताते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह संवाद न्याय आधारित नहीं, विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मैं आज वैसे तीसरी बार ये कार्यक्रम में आई हूँ और लगातार कार्यक्रम देख रही हूँ। जिस तरीके से डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाया है और पूरे विश्व से माननीय न्यायाधीश आते हैं और हर चीज़ों पे चर्चा होती है, कैसे न्याय किया जाता है या आपके अपने देश में क्या हमको करना चाहिए। तो इससे कुछ न कुछ किसी न किसी देश से सीखने को मिलता है और आगे काम करने को मिलता है। आज हमारे 26वें अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सम्मेलन है कानूनविदों का, न्यायाधीशों का, उसका आज समापन दिन था और ये कॉन्फ्रेंस जो है 3 दिन से लखनऊ में चल रही है और उसके पहले ये 19 तारीख को दिल्ली में भी हुई थी। वहाँ पर हमारे ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो आए थे और ऑनरेबल सुधांशु त्रिवेदी जी MP आए थे, जो कि हमारे स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी। तो इस कॉन्फ्रेंस में 52 देशों के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आए हैं। और लखनऊ से खबर है, आजमगढ़ के मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा खां मामले में यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर, पाकिस्तान कनेक्शन, विदेशी नागरिकता छिपाकर वेतन लिया, संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण SN पांडे निलंबित, तत्कालीन DMO साहित्य निकष सिंह और लालमन प्रभात सस्पेंड, आरोपी अधिकारी गाजियाबाद बरेली में DMO पद पर तैनात रहे। शमशुल ने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ली थी और फिर भी 2017 तक वेतन पेंशन लेता रहा। आरोपी मदरसा प्रबंधन अधिकारियों की मिली भगत से भुगतान हुआ। शमशुल कई देशों की यात्रा कर पाकिस्तान भी गया। SN पांडे को झांसी आयुक्त कार्यालय से संबद्ध किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मिली भगत देखने को मिली है। मदरसा प्रबंधन अधिकारियों की मिली भगत से पेंशन का भुगतान हुआ। SN पांडे को झांसी आयुक्त कार्यालय से संबद्ध किया गया। 16,69,000 की रिकवरी के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए। लखनऊ से खबर है, CM योगी को DGP राजीव कृष्ण ने लगाया फ्लैग पिन। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मनाया गया झंडा दिवस। यूपी पुलिस झंडा दिवस पर लगाया फ्लैग पिन और DGP राजीव कृष्ण और ADG LO अमिताभ यश रहे मौजूद। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, DGP राजीव कृष्ण और ADG LO अमिताभ यश मौजूद रहे हैं। फ्लैग पिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाई गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और लखनऊ से खबर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में करप्शन का नया खुलासा। अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी। ग्राम समाज की भूमि के लिए बांटा गया मुआवजा। एक्सप्रेस वे से जुड़े कई जिलों में मुआवजे के नाम पर धांधली, मुआवजे के नाम पर करोड़ों का हेरा फेर। योगी सरकार वसूलेगी मुआवजे की रकम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप लगे हैं। योगी सरकार मुआवजे की रकम वसूलेगी। लखनऊ से खबर है, जिले में खुलेंगे 14 नए पॉली क्लिनिक संचालन के लिए NHM ने बजट मंजूर कर दिया है। क्लिनिक पर तैनात होंगे 2 विशेषज्ञ डॉक्टर। बाल रोग, मेडिसिन और कैंसर विशेषज्ञों की तैनाती होगी।
प्रति क्लिनिक 10 लाख रुपए होंगे खर्च। डॉक्टरों को मिलेगा प्रतिदिन 5,000 रुपए का मानदेय। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रति क्लिनिक 10 लाख रुपए होंगे खर्च। जनवरी तक पॉली क्लिनिक शुरू करने की तैयारी। लखनऊ से खबर है, एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती शुरू। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों पदों की भर्ती शुरू। 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 23 दिसंबर को जारी होगी चयन सूची। एनआईसी के पोर्टल किया जा सकेगा आवेदन। 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक होंगे भर्ती। 6 सितंबर 2022 को जारी हुआ था संशोधित परिणाम। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अब शुरू हो रही नियुक्ति प्रक्रिया। खबर बता रही है। सितंबर 2022 को जारी हुआ था संशोधित परिणाम। और बहराइच से खबर है, अंडे के ठेले से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। बाइक और ठेला दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़क पर बिखरे पड़े अंडे, दुर्घटनाग्रस्त हुई स्प्लेंडर बाइक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा हुआ है जहां पर एक मोटरसाइकिल अंडे के ठेले से टकराई है और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। रामगांव थाना क्षेत्र का मृतक बताया जा रहा है। कानपुर से खबर है, नेक मांगने के लेकर भिड़े 2 किन्नर गुट, मारपीट। काजल ग्रुप ने 10-12 अन्य किन्नरों पर आरोप लगाया है। रोली, ऋषि, पल्लवी आदि पर मारपीट करने का आरोप। सनिगमा स्थित गेस्ट हाउस में नेक मांगने पर हुआ विवाद। नौबस्ता के काजल ने साथियों सहित पुलिस से शिकायत की है। चकेरी थाना पहुंचे किन्नर गुट ने तहरीर सौंपी है और पहले भी दोनों गुटों में हो चुका है जमकर बवाल। पूरा मामला थाना चकेरी अंतर्गत क्षेत्र का बताया जा रहा है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद मौके पर भीड़ उमड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर मारने वाले वाहन मौके से फरार है। गजरौला चोपला चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर है, 2 महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा। थाना रावतपुर का राणा प्रताप नगर में पड़ोसियों में विवाद। पीड़ित महिला का आरोप, मकान पर कब्जे की नीयत से मारपीट हुई है। थाना रावतपुर में दी लिखित शिकायत, एफआईआर दर्ज की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेरे रश्मि गुप्ता है, खूब मार रहे हैं, खूब डंडे से मार रही है, डंडे से। ये देखो मार रही है, ये देखो मार रही है, देखो खूब मार रही है डंडे, ये देखो डंडे से मार रही है, ये देखो। और मेरठ से खबर है, चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। विभिन्न मामलों के 5 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 बदमाश पैर में गोली लगी है, घायल हुए हैं। घायल आरोपियों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पल्लवपुरम पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया।
इनामिया शौकत अली गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार किया। शौकत से लूटी गई सोने की चैन, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों से 2 बाइक्स और 1 तमंचा भी बरामद हुआ है। पल्लवपुरम पुलिस द्वारा लावड़ रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके दोनों पैर पे गोली लगी है। इसे घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायल का नाम शौकत उर्फ मोनी है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। थाना पल्लवपुरम में कुछ दिन पहले 2 चैन छिनैती की घटना कारित की गई थी। उसमें यह वांछित चल रहा था। ये 25,000 का इनामिया है। इसके पास से हमें लूट में जो चैन छिनैती करता था उसमें प्रयुक्त बाइक, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। और बहराइच से खबर है, युवक पर चाकू से हुआ जानलेवा हमला। चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी है। आपसी विवाद में हुई बताई जा रही चाकूबाजी। शादी में शामिल होने गए युवक पर हुआ हमला। युवक के दोस्तों ने किया चाकू से हमला। सीएससी पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की है। गंभीर हालत में घायल को सीएससी रेफर किया गया है। घायल को जिले के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अमरीश गुप्ता नाम है, 19 साल का लड़का है। इसका बयान ये है कि इसके दोस्त से लड़ाई वगैरह हो गई है तो उसने चाकू से वार किया है इसके पेट में और इसके बाएं हाथ के केहुनी में लगी हुई है। उसको टाँका लगा के पट्टी वगैरह कर दिया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया है। बरेली से खबर है, बारातियों से भरी बस बीच सड़क पर पलटी है। डिवाइडर पर चढ़ने से सड़क पर पलटी बस। हादसे में बस में सवार कई बाराती घायल हुए हैं। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बस पलटी है। हादसे में बस सवार घायल हुआ है। कई बारातियों को भी चोटें आई हैं। डिवाइडर पर चढ़ने से बस पलटी है। लखनऊ से खबर, मोहनलालगंज से सनसनीखेज वारदात। घर में घुसकर युवती की निर्मम हत्या। धर्मावत खेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात। युवती ने की थी खुद को बचाने की कोशिश। वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर में घुसकर बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवती ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। पुलिस मौके पर है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। कासगंज से खबर है, नहर किनारे मिला 20 वर्षीय युवक का शव। एक दिन पहले घर से गायब था। मृतक युवक आवेश, गोली मारकर की लापता युवक आवेश की हत्या की गई है। शव बरामद होने से आसपास के इलाके में सनसनी है। सूचना पाकर मौके पर एसपी अंकिता शर्मा पहुंची हैं। एएसपी सुशील कुमार, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड पहुंचा है। सभी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के खरपरा गांव का मामला है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गणेशपुर नहर को जो रास्ता जाता है, यहाँ पे एक बॉडी देखी गई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, फील्ड यूनिट भी आई। जानकारी की गई तो इसका नाम आवेश है। ये खरपरा गांव का रहने वाला है। गोली मारकर इसकी हत्या की गई है। आगे की जांच चालू है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे क्या हालत हुई, पकड़ के मारा है, गोली देख रहे। अच्छा, हाँ। तो ये क्या घर से कोई लापता देगा क्या? पता थोड़ा ही, जब में वो देने आए थे कागज। एक कहाँ पर? थाने में। सो थाने में कागज लिया नहीं। अच्छा, मैंने कर दी। और बहराइच से खबर है, 2 ट्रक और कार के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सहित 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ट्रकों के बीच सीधी टक्कर हुई है। जद में कार आई है।
कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का पैर टूटा है। सीएससी नानपारा में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद के कनरकी निवासी है कार सवार शाकिर। थाना मटेरा के भवनियापुरा टोल प्लाजा का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हुई है और उसकी जद में एक कार आ गई। इटावा से खबर है, प्राइवेट बस के ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ है। मदर डेयरी गेट से जा टकराई अनियंत्रित प्राइवेट बस। सड़क हादसे में करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों की हालत नाजुक है। बैदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटावा मैनपुरी रोड की घटना है। सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग आपको बता दें घायल हुए हैं। और हमीरपुर से खबर है, NH 34 में लगा रहा 20 किलोमीटर लंबा जाम। कानपुर के सचेदी थाना क्षेत्र में खराब हुआ ट्रक खराब होकर खड़ा होने से जाम लगा है। हमीरपुर से घाटमपुर तक लगा रहा जाम के जाम में फंसे रहे छोटे बड़े हजारों वाहन। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस के पसीने छूटे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रही है। और आगरा से खबर है, स्कूटी सवार युवक पर 2 बदमाशों ने हमला किया। बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे दोनों हमलावर। हमलावरों ने किसी नुकीले हथियार से किया जानलेवा हमला। युवक के सिर में गड़े नुकीले हथियार का वीडियो वायरल। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है। हमलावरों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। भगवान टॉकीज के पास अब्बू लाला दरगाह कट का ये मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि धारदार हथियार से हमला किया गया और शख्स के सर में, क्योंकि हम तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो नुकीला औजार है वो सर में धंसा है। हापुड़ से खबर है, किसान की मौत के बाद नींद से जागे अधिकारी। 2.5 साल से लटका काम कराया चंद मिनटों में पूरा। रासत चढ़ाने के लिए चक्कर लगा रहा था किसान। कर्मियों पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। सदमे में किसान भगवत की मौत हो गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। किसान की हार्ट अटैक से मौत होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, सूचना मिली कि गांव बजेड़ा खुर्द के श्री भगवत पुत्र श्री नगदी सिंह, उम्र लगभग 65 साल, इनके बारे में बताया गया कि आज सुबह 7 बजे इनकी मृत्यु हुई। इनके भाई से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि सुबह इनकी कुछ तबीयत खराब हुई और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। और जब मेरी उनसे इनके ब्रदर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले इनकी माताजी की मृत्यु हुई थी और इनकी माताजी की मृत्यु का विरासत चढ़ाने के लिए इन्होंने तहसील में आवेदन किया था। और फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।